आज से हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर वाइज 50 MCQ देखेंगे, जो प्रत्येक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन होगा। परीक्षा से पहले पूरा बुक को ख़त्म कर देंगे। ये MCQ आपके होने वाले परीक्षा के लिए 30 मार्क सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पहला चैप्टर से आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का MCQ। पहला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? तो भौतिक परिवर्तन, नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया, अवस्था परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो सबसे अच्छा इसमें कौन ऑप्शन लग रहा है आपको? तो इसमें नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पाद, अवक्षेप, अभिकारक, उत्प्रेरक। तो क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को? अभिकारक। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। मतलब कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं? संकेत नहीं है तो गैस का निकलना संकेत है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रंग में परिवर्तन, इससे भी पता चलेगा। ताप में परिवर्तन, इससे चलेगा द्रव्यमान का नष्ट होना। यही गलत है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नष्ट नहीं होता है। तो पूछ रहा था कि कौन अभिक्रिया का संकेत नहीं है, तो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो उसमें पूछ रहा है कि मैग्नीशियम क्या है? उत्पाद, अभिकारक, अवक्षेप, विलायक। तो मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीशियम आपको हो जाएगा अभिकारक। ऑक्सीजन भी हो जाएगा अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है से क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित किया जाता है। पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित किया जाता है। अभिक्रिया तेज करने के लिए? नहीं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए? सही होगा कौन? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों का क्या होगा? द्रव्यमान को नष्ट होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित समीकरण में क्या समान रहता है? अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, आयतन, रंग। तो क्या होता है? परमाणुओं की संख्या उसमें क्या होता है? समान होता है। अगला क्वेश्चन है शब्द में लिखा समीकरण क्या कहलाता है। कह रहा है कि जो शब्द में लिखा समीकरण क्या कहलाता है? कंकाल समीकरण, संतुलित समीकरण, शब्द समीकरण, आयनिक समीकरण। तो बतलाना है कि शब्द में लिखा हुआ समीकरण क्या कहलाता है। तो जब शब्द में लिखा है तो शब्द समीकरण। अगला क्वेश्चन है कि असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? जो समीकरण असंतुलित होता है उसे क्या कहते हैं? संतुलित, कंकाल, आयनिक, पूर्ण। तो क्या कहते हैं? कंकालीय समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, आयन बदलते हैं, धातु टूटता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसे क्या कह देते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन में है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल आपस में अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक प्रकार का, किस प्रकार के अभिक्रिया के उदाहरण है बतलाना है। तो देखिए दो गो अभिकारक है जुट के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, कौन अभिक्रिया हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है कि अपघटन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलते हैं, एक पदार्थ टूटता है, आयन बदलते हैं, गैस निकलता है। तो अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ मान लीजिए कि AB है, वो टूट कर क्या बना देगा A प्लस B। तो क्या हो गया अपघटन अभिक्रिया? तो एक पदार्थ क्या होता है इसमें टूटता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड नहीं क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम प्लस किसका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो किसका उदाहरण है देख लीजिए। तो किसका भी उदाहरण है? संयोजन का, अपघटन का, विस्थापन का, द्विविस्थापन का। एक प्रकार का क्या हो रहा है टूट रहा है। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया, अपघटन भी तीन प्रकार के होता है, एक प्रकाशीय अपघटन, एगो उष्मीय अपघटन, एगो विद्युत अपघटन। तो ये किस प्रकार के है मतलब ये प्रकाशीय तापीय, तो क्या होगा ताप, इसको गर्म करने पर टूटता है। तो तापीय अभिकरण अभिक्रिया, तापीय अपघटन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया में धातु अधातु को हटाती है, धातु धातु को हटाती है, अम्ल क्षार से मिलता है, गैस बनता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसका आंसर होना चाहिए धातु धातु को हटाता है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम देख लीजिए कि Fe आयरन है, कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके बनाया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कॉपर एक प्रकार के धातु है और लोहा एक प्रकार का आयरन भी धातु है। तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कॉपर से, इसलिए कॉपर को विस्थापित करके कॉपर का स्थान ले लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? विस्थापन। अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो याद रखना है कि विस्थापन भी दो प्रकार के, एगो सिंगल विस्थापन, एगो डबल विस्थापन, मतलब द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयन आपस में बदलते हैं। जैसे देखिए कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके बनाया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, क्या जुटता है? तो ऑक्सीजन जुटता है। अगला है अवकरण का क्या अर्थ है? अवकरण में क्या जुटता है? तो याद लिख लेना है कि हाइड्रोजन जुटता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अलग अलग होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, एक साथ होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। अवकरण तो दोनों क्या होता है? एक साथ होता है। अगला क्वेश्चन है जंग लगना, पूछ रहा है कि जंग लगना कैसे अभिक्रिया है? तो जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है
जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल जल, केवल ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन दोनों, ताप। तो जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन दोनों जरूरी है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया में क्या होता है बतलाना है। ऊष्मा अवशोषित होता है, ऊष्मा निकलता है, ताप स्थिर रहता है, प्रकाश निकलता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार का प्रक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ईंधन का जलना, श्वसन, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, उदासीनीकरण ऊष्माशोषी की अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन है, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा को क्या, ऊष्माशोषी मतलब इसको तोड़ने के लिए क्या करने पड़ता है, ऊष्मा देने पड़ता है। जबकि ईंधन का जलना, श्वसन और उदासीकरण ये सब किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कौन है, जैसे संयोजन अपघटन अभिक्रिया को देखे थे। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के, तो तापीय देखे थे, एगो प्रकाशीय होता है, एगो विद्युत होता है। तो पूछ रहा है कि प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है कौन है, तो याद रखना है कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड अपघटित होकर सूर्य के प्रकाश से तोड़ने पर क्या बन जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो अपघटन, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया में देखते हैं कि S का अर्थ क्या होता है। जो S सिंबल दे रहता है उसका क्या अर्थ है, तो S मतलब सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठोस, सॉलिड। अगला क्वेश्चन है, AQ का अर्थ क्या होता है, तो AQ क्या हो जाता है, तो जलीय विलयन हो जाता है। अवक्षेप बनने का अर्थ है गैस बनना, ठोस बनना, ताप बढ़ना, रंग बदलना। तो अवक्षेप बनने का क्या है, ठोस बनना। अवक्षेपण अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल प्लस क्षार, लवण और जल क्या कहलाता है। किस प्रकार का अभिक्रिया है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है तो कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान क्या होता है, तो समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतुलित करते समय किसे नहीं बदलते हैं, गुणांक के, परमाणु संख्या के, रासायनिक सूत्र के, अणु के, किसको नहीं बदलते हैं, तो परमाणु बदला होता है, रासायनिक सूत्र को नहीं बदला होता है। अगला क्वेश्चन है, कि सही संतुलित रस समीकरण है। तो संतुलित करने के लिए जानते हैं आप लोग, देखिए इधर जिंक 1 है, इधर जिंक 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, 1 है, इधर 2 है, तो ये संतुलित नहीं है। इधर दीजिए जिंक इधर, क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन इधर 2, हाइड्रोजन 2, तो यही क्या है आपके संतुलित है। हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करते हैं। अगला है, गैस निकलने का संकेत है। गैस निकलता है तो क्या होता है, अवक्षेपण, बुलबुले, रंग, ताप। गैस निकलता है तो क्या होता है, बुलबुले उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पाउडर गर्म करने पर काला होने के क्या कारण है, क्या कारण, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, इसी चलते वो काला हो जाता है। अगला है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके बनाता है कॉपर प्लस जल। इसमें पूछ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड क्या है,
इसको बतलाना है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है इसके बारे में बतलाना है। तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है तो कुछ ही हो जाएगा ये अकरण। अगला क्वेश्चन है कि दहन अभिक्रिया में आवश्यक है। दहन अभिक्रिया में आवश्यक है क्या, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो किसी चीज को जलने के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है, और उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, संयोजन। तो भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो बर्फ का पिघलना। तो किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। मोम का जलना हो जाता तो रासायनिक परिवर्तन हो सकता था। अगला क्वेश्चन है कि जंग से बचाव का तरीका नहीं है। जंग लगता है उससे बचाने का, तो पेंट ये तरीका है। कैल्विनाइजेशन करके ये भी तरीका है। तेल लगाना ये भी तरीका है। नमी बढ़ाना नहीं, नमी बढ़ाने से क्या होगा और जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन में परत होती है, किसकी परत चढ़वाते हैं गैल्वेनाइजेशन में, तो जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो दोनों होता है, ऑक्सीकरण अवकरण होता है, उसी को कैसे कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन को धीमा दहन कहते हैं क्योंकि प्रकाश निकलता है, ऊर्जा धीरे धीरे निकलता है, गैस निकलता है, तापमान बढ़ता है। तो क्या होता है, ऊर्जा धीरे धीरे निकलता है। आगे क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, बतलाना है कौन। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के कौन उदाहरण है, कि देखो ये एक प्रकार का कितना है, कौन आगे अभिक्रिया करेगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही क्या कह देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलता है। तो याद करने वाला चीज़ है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो गर्मी, तो इसे क्या होते हैं, तो ऊष्मा क्षेपी। जिसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस Al अभिक्रिया करके Fe प्लस Al2O3 है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, प्रतिस्थापन, ये भी दोनों तीन। तो एक प्रकार का अभिक्रिया है, तो एक प्रकार का रिडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरण रिडॉक्स होना चाहिए इसका। आगे है कि अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन होता है क्योंकि, अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन होता है क्योंकि परमाणु टूटते जुटते हैं, गैस निकलती है। तो क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तन क्या होता है, कि परमाणु टूटते जुटते होते हैं। अगला क्वेश्चन है चूना बुझाने की प्रक्रिया है। चूना बुझाने की अभिक्रिया क्या है, तो ऊष्मा। चूना को जब लान के और पानी में डालेगा तो उससे क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है क्या है, क्विकलैम, स्लैटलैम, लाइमस्टोन प्लास्टर, कुछ नाम है। तो इसको स्लेट लैम कहते हैं। क्विकलैम कैसे कहते हैं, कैल्शियम CaO को, CaO इसे चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलैम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना है या बुझा हुआ चूना का एग्जाम्पल उदाहरण सूत्र है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनने का कारण है केवल ताप, परमाणुओं का पुनर्स्थापन, दाब में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ क्या किसके कारण होता है, परमाणुओं का पूर्ण व्यवस्था।
तो यही 50 क्वेश्चन था।